और वादों की पोल खोलकर रख दी। मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव, घंटों लंबा जाम और जगह जगह गिरे पेड़ों ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में हालात ऐसे कि कई अंडरपास पानी में डूब गए, गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। देखिए। दिल्ली एनसीआर में बारिश, मुश्किलें बेशुमार। बारिश में थम गई दिल्ली एनसीआर की रफ्तार। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा पानी में डूबा सिस्टम। दिल्ली में सुबह से हो रही तेज बारिश ने राजधानी को पानी पानी कर दिया। ये तस्वीरें किसी नदी या झील की नहीं, देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों की हैं। सुबह सुबह आसमान खुला तो सड़कों की सांसें बंद हो गईं। बारिश इतनी हुई कि सड़क पर सैलाब आ गया और गाड़ियों की रफ्तार थम गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो या बदली गांव का अंडरपास, हर तरफ पानी का पहरा था और जाम का बसेरा। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के इंडिया गेट के पास है, जहां पर आप देखें कि इस वक्त भी तेज बारिश हो रही है और इसीलिए पूरा का पूरा कर्तव्य पथ खाली नजर आ रहा है। वो लोग जो सुबह मौसम ठीक समझकर घर से बाहर निकले थे, अब यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। जो लोग नजर आ रहे हैं वो अपनी छतरियों को लिए हुए अपने ऑफिसेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बारिश ने सिर्फ सड़कें नहीं डुबोई, अपने साथ मुसीबत भी लेकर आई। ईस्ट ऑफ कैलाश में पेड़ धराशायी हो गया। नोएडा सेक्टर 6 में भी पेड़ गिरा और देखते देखते ट्रैफिक रुक गया। मानो बादल सिर्फ बरस नहीं रहे थे, रास्तों की भी परीक्षा ले रहे थे। नोएडा में भी बारिश ने ऐसा रंग दिखाया कि सड़कों पर किसी झील जैसा नजारा हो गया। सेक्टर 44, सेक्टर 75, सेक्टर 115, हर तरफ पानी का कब्जा था। गाड़ियां चल नहीं रही थी। जो ऑफिस के लिए निकले थे, उन्हें रास्ते में ही बारिश ने रोक लिया था। इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वक्त हम इंदिरापुरम में है, जहां पर आपको देखेगा सड़कें जो है लबालब यहां पर हो चुकी हैं। दूर तक आपको बाइक सवार भी आते हुए दिखेंगे। सब जगह यहां पर पानी की वजह से बुरा हाल है। लोग जो है मुश्किल से यहां पर जा रहे हैं। देखिए ऑटो जा रहा है, लेकिन कंडीशन उसकी यह है कि उसे यहीं पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आगे किस तरह के हालात हैं ये किसी को नहीं पता। स्थानीय लोग भी यहाँ पर परेशान हैं। गाजियाबाद में तो बारिश आफत बनकर बरसी। यहाँ पानी सिर्फ सड़क पर नहीं था, दुकानों में था, कॉलोनियों में था। कई जगह कारें पानी में फंस गईं। बाइक सवार पानी से लबालब भरी सड़क पर गाड़ी को धक्का मार रहे थे। यहाँ बारिश की वजह से हालात ऐसे बने कि प्रशासन को स्कूलों में छुट्टी तक घोषित करनी पड़ी। बारिश हो रही है और बारिश के चलते आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो कॉलोनियाँ है वो जलमग्न हो रही है और ये देखिए सामने की जो तस्वीरें, दुकानों में भी पानी, बाइक बंद हो गई। किस तरह से बाइक भी बंद हो गई है। वही सारा नुकसान हो जाएगा। जो हमारा 85 बोरी गेहूँ रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, ये सारा खराब होने की आशंका है। दिल्ली में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग कह रहा है कि आसमान से पानी अभी और बरसेगा, लेकिन यहाँ सवाल बादलों का नहीं, व्यवस्था से है। हर मानसून में यही तस्वीरें, यही जलभराव, यही जाम और वही दावे।
बारिश थमेगी, पानी उतर जाएगा, ट्रैफिक फिर चल पड़ेगा। लेकिन अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो अगली बारिश में फिर यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से बड़ा हादसा हो गया। वसुंधरा के अटल चौक के पास अचानक सड़क धंस गई, जिससे एक कार और एक स्कूटर गहरे खड्डे में गिर गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लगातार बारिश के बीच सड़क धंसने की इस घटना ने निर्माण गुणवत्ता और ड्रेनेज व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बारिश का कहर देखा जा सकता है और जिस तरह से बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, और बारिश के बाद जो इंतजामात हैं उसकी भी पोल एक तरह से खुली और किस तरह से ज़मीन लगातार बारिश की वजह से धंस गई और उसके बाद जो निर्माण किया गया है उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं कि आखिर ये किस तरह का काम किया गया था कि मामूली सी बारिश, शुरुआती बारिश में ही इस तरह के हालात एक तरह से पैदा हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर इतना बड़ा सा गड्ढा बन गया। लगातार बारिश के चलते ये गड्ढा बना है और ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार बारिश हो रही है। 4 तस्वीरें आप देखिए और इस बारिश का असर सबसे ज्यादा जो है वो ट्रैफिक पर पड़ रहा है, रास्तों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। और ये एक दरअसल रिहायशी बस्ती है जहां पर बारिश के बाद पूरी जो रास्ता है वो धंस गया है, सड़क जो है वो धंस गई है और काफी बड़ा सा गड्ढा हो गया है। हालांकि उसे अब रिपेयर किया जा रहा है, उसे दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पर आखिर कमी कहां पर रह गई, किसकी इसमें गलती है। और ये तस्वीर आप देखिए जिसमें रेम्बो भी देखा जा रहा है। खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है इस मौसम के बीच, जहां पर बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम साफ हुआ तो आसमान में चमकता हुआ रेम्बो देखने को मिला है। और ये तस्वीर, 4 तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर में रेम्बो और इसके अलावा बारिश के बाद जो सूरत हाल है, बारिश के बाद जो तस्वीरें बनकर उभरी हैं, जगह जगह जलभराव है और ख़ासतौर से रास्तों पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा है, आमदोरफ्त पर इसका असर पड़ा है। आवाजाही में लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और इस तरह से आप देखिए कि पहली बारिश में ही किस तरह से जो प्रशासन के दावे थे उनकी कलाई खुल गई है। आप देखिए किस तरह से जो रास्ता है वो धंसा है और उसमें गाड़ियां एक तरह से समा गई हैं। और गनीमत यह रही कि कोई बहुत बड़ा हादसा पेश नहीं आया, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो गाड़ी वहां पर खड़ी थी वो सीधे जमीन धंसने के साथ ही नीचे की तरफ चली गई। हालांकि अब इसे रिपेयर किया जा रहा है, दोबारा से इस पर अब इसकी मरम्मत की जा रही है, इसे ठीक किया जा रहा है, लेकिन आखिर किसकी कोताही है, किसकी कमी है कि पहली बारिश में ही एक आम रास्ता जो है वो पूरी तरह से धंस जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही भारी बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थमा दी है। गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड और भरूच समेत कई जिलों में सड़कें नदियों में बदल गई हैं। निचले इलाकों में घर, दुकानें और बाजारों में पानी घुस गया है, जबकि कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जैम जैसी समस्याओं ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कुचल कर रख दिया है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। जहां तक निगाहें जाएंगी वहां सिर्फ और सिर्फ सैलाब का ही कब्जा नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ बरसात का पानी नजर आएगा। तो वहीं गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात गंभीर कर दिए हैं। किम नदी उफान पर है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मांगरोल के मोटी नरोली क्षेत्र में नदी का तेज बहाव इतना खतरनाक था कि बुलडोजर और कई वाहन उसकी चपेट में आ गए।
प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। टिहरी गढ़वाल के सुरकंडा देवी धाम के प्रवेश द्वार कद्दूखाल में भारी बारिश के चलते एक होटल का हिस्सा और पास मौजूद एक मकान देखते ही देखते भरभरा कर ढह गया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है जो बारिश के कहर की भयावह तस्वीर दिखाता है।